बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। काफ हा या ऐन स्वाद। यह तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पर की थी, जब उन्होंने अपने परवरदिगार को दबी आवाज़ से पुकारा और कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियाँ बुढ़ापे के सबब कमज़ोर हो गई हैं और सर शोला मारने लगा है, यानी कि बाल सफ़ेद हो गए हैं। और ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा और मैं अपने बाद अपने भाई बंदों से डरता हूँ और मेरी बीवी भांज है। तू मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा दे जो मेरी और औलाद यकूब की मेरास का मालिक हो, और ए मेरे परवरदिगार, उसको खुशगवार बनाइयो। ए ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हम तुमको एक लड़के की बिशारत देते हैं जिसका नाम यहया है। इससे पहले हमने उस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मेरे यहाँ किस तरह लड़का होगा जिस हाल में मेरी बीवी भांज है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुँच गया हूँ। हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसान है और मैं पहले तुमको भी तो पैदा कर चुका हूँ और तुम कुछ चीज़ ना थे। कहा कि ए परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए। फरमाया, निशानी ये है कि तुम सही और सालम होकर 3 रात दिन लोगों से बात ना कर सकोगे। फिर वो इबादत के हुजरे से निकल कर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा कि सुबह और शाम खुदा को याद करते रहो। ए यहया अलैहिस्सलाम, हमारी किताब को ज़ोर से पकड़े रहो। और हमने उनको लड़कपन ही में दानाई अता फरमा दी थी और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी दी थी, और वो परहेजगार थे और माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश और नाफरमान ना थे। और जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे, उन पर सलाम और रहमत है। और किताब कुरान मजीद में मरियम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करो। जब वो अपने लोगों से अलग होकर मशरिक की तरफ चली गई तो उन्होंने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया, और उस वक्त हमने उनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा तो उनके सामने ठीक आदमी की शक्ल बन गया। मरियम अलैहिस्सलाम बोली कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे खुदा की पनाह मांगती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ यानी कि फरिश्ता हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम्हें पाकीज़ा लड़का बख्शूँ। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे यहाँ लड़का क्यों कर होगा, मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और मैं बदकरार भी नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होगा, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि ये मुझे आसान है और मैं उसे उसी तरीक से पैदा करूँगा ताकि उसको लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी और ज़रिया रहमत व मेहरबानी बनाऊँ, और ये काम मुकर्रर हो चुका है। तो वो उस बच्चे के साथ हामला हो गईं और उसे लेकर एक दूर जगह चली गईं। फिर दर्द ज़ै उनको खजूर के तने की तरफ ले आया। कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकती और भूली बसरी हो गई होती। उस वक्त उनके नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज़ दी कि गमनाक ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है, और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ तो तुम पर ताज़ा ताज़ा खजूरें बरसेंगी। तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने खुदा के लिए रोज़े की मन्नत मानी, तो आज मैं किसी आदमी से हरगिज़ कलाम नहीं करूँगी। फिर वो उस बच्चे को उठाकर अपनी कौम के लोगों के पास ले गई। वो कहने लगे कि मरियम अलैहिस्सलाम, ये तो तूने बुरा काम किया है। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप ही बदअतवार था और ना तेरी माँ ही बदकिरदार थी। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने उस लड़के की तरफ इशारा किया। वो बोले कि हम इससे गोद के बच्चे से क्यों कर बात करें। बच्चिए ने कहा कि मैं खुदा का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, और मैं जहाँ हूँ और जिस हाल में हूँ मुझे साहिब बरकत किया है, और जब तक जिंदा हूँ मुझको नमाज और ज़कात का इरशाद फरमाया है, और मुझे अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है और सरकश व बदबख्त नहीं बनाया। और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा, मुझ पर सलाम और रहमत है।
یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ خدا کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی کہ قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج سری گمراہی میں ہیں۔ اور ان کو حسرت اور افسوس کے دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور ہائے افسوس، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔ اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ سے کہا کہ ابا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں کہ جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے کہ جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیے کہ میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آپ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ السلام علیکم، اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے، تو ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا